तो चलिए बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 गणित का प्रश्नावली 3.3। एक में हेडिंग है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14, x - y = 4। चलिए इसे हल करते हैं। पहला समीकरण उतार देंगे x + y = 14। समीकरण एक मान लेंगे। x - y = 4। समीकरण दो मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक उतार देंगे। x + y = 14। लिखेंगे x = 14 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, समीकरण मान लेंगे 3। चलिए अब देखते हैं समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण दो में x का मान रखने पर। चलिए समीकरण दो कहाँ है? यहाँ पर है। x - y = 4। इसमें रख देंगे x का मान। x का मान देखिए कहाँ है? x का मान है 14 - y। लिखेंगे 14 - y बंद माइनस का माइनस y = 4। चलिए लिखेंगे 14 - y = 4। चलिए देखिए 14 - y = 4। तो देखिए 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y दो ठो है तो 14 का 14 हो जाएगा। यहाँ 14 माइनस माइनस प्लस, एक y जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2y। दो को माइनस है तो एक ठो माइनस, 2y = 4। लिखेंगे -2y = 4 प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 14। -2y = 14 में से 4 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना? उल्टा घट जाएगा तो माइनस में 10। लिख देंगे y = -10 और बट्टा में -2। माइनस से माइनस खत्म, 2 × 5 = 10। यानी y का मान आ गया कितना? 5। चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 उतार देंगे। दिया हुआ है x = 14 माइनस में y। समीकरण 3 है x = 14 माइनस में y। तो समीकरण 3 में कौन सी का मान रखना है? y का मान रख देना है। तो x = 14 माइनस y का मान कितना है? 5। x = 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 और y का मान कितना गया है? 5। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एस माइनस टी बराबर 3, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। चलिए इसे हल समझाते हैं। लिखेंगे एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1। चलिए बाटा में दिया हुआ इसे तोड़ लेंगे, इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 में एस से गुना करेंगे तो 2s प्लस 3 में टी से गुना करेंगे तो 3t बराबर के बराबर 3 दूनी 6, अच्छा के 36, समीकरण 2। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार देंगे, s माइनस टी बराबर 3। लिखेंगे s बराबर 3, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस टी, समीकरण 3 तैयारी हो गई। अब लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें कौन सी का मान रखना है? s का मान रखना है। तो लिखेंगे 2 इंटू s का मान कितना है 3t, s का मान है 3 प्लस t कोठा बंद प्लस 3t बराबर 36। इसे गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 2 में टी से गुना करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। छः का 6 लिख देंगे, प्लस 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 यानी जुड़ जाएगा 2t या 3t यानी 5t, दोनों प्लस है तो एक ठो प्लस बराबर 36 बराबर 36। लिखेंगे 5t बराबर 36, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 6, 5t बराबर 30 यानी t बराबर 30/5, 5 6 30 यानी t का मान आ गया 6। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t s बराबर 3 प्लस
टी का मान कितना है 6, एस बराबर 6 3 9, यानी एस का मान आ गया 9 और टी का मान कितना है 6। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे हल करते हैं। लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1। 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार देंगे। 3x माइनस वाई बराबर 3। लिखेंगे x बराबर 3, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस y बट्टा में 3, समीकरण 3 मालूम हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 उतार देंगे। 9x माइनस 3y बराबर 9, रखना है x का मान, तो 9 का 9 बटे चालू, x का मान है 3 प्लस y बट्टा में 3 कोठा बंद, माइनस का माइनस 3y बराबर 9। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ गुना कर देंगे। 9 तिरका 27 प्लस 9 में y से गुना करेंगे तो 9y बट्टा 3 माइनस 3y बराबर 9। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसके बाटा में 3 है तो इस सबके बाटा में भी मान लेंगे 1 1। तो चलिए देखते हैं, यहाँ बाटा बड़ा घटा बनेगा। 3 के 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, 3 और 1 का लघुत्तम 3 आ जाएगा। 3 में 3 से भागा देंगे तो 3 एकम 3, 1 मर्तबे, और 1 में पूरे अंक से गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा। 27 प्लस 9y माइनस का माइनस, चलिए 3 में 1 से भागा देंगे तो 3 मर्तबे, और 3 में 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9y बराबर का बराबर 9 बट्टा 1। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 27 प्लस 9y माइनस 9y बराबर 9 बट्टा 1। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में से 9 घट जाएगा तो 0, यानी कट जाएगा। ये बच गया 27 बट्टा 3 बराबर 9 बट्टा 1। चलिए इसे 3 से गुना कर देते हैं। 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 बराबर 9 तिरका 27।
तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ ना x का मान है या ना y का मान है, इसलिए इस समीकरण का अनंत हल होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पहले का दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखेंगे हल से। जीरो पॉइंट 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण 1। अगला है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण एक तथा 2 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 में 10 से गुना करने पर, तो सारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13, पॉइंट सबका हट जाएगा। अब लिख देंगे समीकरण बनेगा 3। अब लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23, इस समीकरण बन जाएगा 4। इस समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 उतारेंगे। दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13। लिखेंगे x बराबर 13 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 3y बटा 2, इस समीकरण हो गया 5। अब लिखेंगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 4 उतार देंगे। दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 23, इसमें रखना है x का मान। चलिए देखते हैं, 4 लिख देंगे और चालू, x का मान दिया हुआ है 13 माइनस 3y बट्टा 2 कोठा बंद प्लस 5y बराबर 23। चलिए गुना कर देते हैं।
13 चौका 52 माइनस 4 तिहाई 12y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। चलिए इस के बाटा में 1 मान लेते हैं। चलिए 2 का 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ बटा का जोड़ बन जाएगा 2 का 1 का लघुत्तम 2। 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 मरतबे, 1 में पूरे अंक से गुना करेंगे तो से में उतर जाएगा 52 माइनस 12y। चलिए प्लस के प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मरतबे, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 y बराबर 23 बट्टा 1। 52 का 52 माइनस प्लस माइनस 12 में से 10y घट जाएगा तो 2y। अब 12 वाला 84, दोनों में 12 कौन अंक है 12, तो 12 के 84 है माइनस बटा 2 बराबर 23 बटा 1। अब इसे मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी 1 में गुना करेंगे तो से में उतर जाएगा 52 माइनस 2y बराबर 23 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 46। लिखेंगे माइनस में 2y बराबर 46, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में 52 माइनस में 2y बराबर 52 में से 46 से घट जाएगा तो 6, उल्टा घटेगा तो माइनस में 6, तो सोचो लिख देंगे y बराबर -6 बटा -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 तिहाई 6 यानी y का मान आ गया 3। चलिए लिखेंगे समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3 गुने y का मान आ गया है 3 बटा 2। x बराबर 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2। x बराबर 13 में से 9 घट जाएगा तो 4 बटा 2, 2 दूनी 4 यानी x का मान 2, यही आंसर हो जाएगा।